अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नेचुरली हासिल करते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। तो इट मीन्स के कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होंगे, उसको हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो हम लेबॉरेटरी में तैयार करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबॉरेटरी में तैयार करते हैं उससे बने होंगे, उसको भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आते हैं फर्स्ट वन, यूजेस हमारे पास कौन सा है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यूज़ एज ए फूड। तो फूड जो है, फूड में हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि मिल्क जो है, इसके अलावा गोश्त जो है, इसके अलावा अंडे वगैरह जो है, इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ हैं, ये चीज़ें जितनी भी है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरे होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरे होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा प्रोटीन है इसमें, इसके अलावा फैट्स है, विटामिन वगैरह जो है ये इन चीज़ों से भरे होते हैं। जिस तरह मिल्क है, मिल्क में लैक्टोज होता है। एग जो है ये भी जो है प्रोटीन, इसके अलावा विटामिन से भरा होता है। इसके अलावा वेजिटेबल जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट और इस तरह जितनी भी चीज़ें यहाँ पे इसमें पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम डेली लाइफ में खाते हैं, पीते हैं और ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरे होते हैं। तो फर्स्ट वन यूजेस हमारे पास ये है। आते हैं सेकंड वन यूजेस की तरफ। सेकंड वन यूज़ हमारे पास क्या है, यूज़ एज ए हाउस। अब यूज़ एज ए हाउस कैसे यूज़ होता है? वुड जो है, वुड वो सेलुलोज से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से। अब सेलुलोज हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग हाउस। अगर आप लोग जो है कश्मीर गए होंगे या जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे जितनी भी घर है वो जो है लकड़ी से बनाते हैं। किस चीज़ से बनाते हैं? जो पाइनस है, पाइनस उसको काट के उससे जो है क्या करते हैं, कंप्लीट घर जो है वुड से बनाते हैं। किस चीज़ से बनाते हैं? वुड से बनाते हैं। वुड को यूज़ करते हुए पूरा घर जो है वो क्या करते हैं, वुड से बनाते हैं और इतना खूबसूरत बनाते हैं। मैंने ख़ुद देखी हुई है, कश्मीर में हम गए थे। इतना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप लोग जो है हैरान रह जाएंगे कि इस किस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा फ़र्नीचर जो है, फ़र्नीचर ऑफ ऑल काइंड, जिस तरह हमारे पास अलमारी है, आजकल बड़े बड़े अलमारी जो है लगते हैं घरों में। इसके अलावा जो दराज वगैरह है, इसके अलावा जो टेबल वगैरह है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास वो किस चीज़ से बने होते हैं? लकड़ी से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं और उसको हम क्या करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मतलब ये है कि उसको हम एज ए हाउस भी यूज़ करते हैं, एज ए हाउस। तो आते हैं नेक्स्ट वन, हमारे पास जो यूजेस है वो कौन सा है? थर्ड वन यूजेस हमारे पास कौन सा है? यूजेस एज क्लॉथिंग। मतलब ये है कि जितने टाइप ऑफ कपड़े हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। अब फाइबर हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कुछ फ़ाइबर जो है नेचुरली है, कुछ फ़ाइबर क्या करते हैं, हम सिंथेसाइज करते हैं। तो नेचुरली फ़ाइबर जो है हमारे पास वो कौन कौन से है? कॉटन है, सिल्क है, वूल है। ये हमारे पास क्या है? नेचुरली है। तो इन चीज़ों से जो है कपड़े बनते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फ़ाइबर हमारे पास कौन कौन से हैं? नायलॉन है, पॉलीस्टर वगैरह जो है ये हमारे पास क्या है? सिंथेटिक फ़ाइबर है। अब ये ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी फ़ाइबर्स है, जिस तरह हमारे पास कॉटन, सिल्क, ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हुए कपड़े बनाते हैं। जितनी भी टाइप के कपड़े हैं, चाहे वो वस्कट हो, जिस तरह भी कपड़ा आप लोग को नज़र आ जाए, वो किस चीज़ से बना होता है? फ़ाइबर से बना होता है। अब ये या तो नेचुरली होंगे, नेचुरली फ़ाइबर जो है, या हम क्या करते हैं, लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट वन, हमारे पास जो यूजेस है वो कौन सा है? नेक्स्ट वन यूज़ हमारे पास क्या है? यूज़ एज ए मेडिसन।
तो जितनी भी मेडिसिन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन कुछ जो है नेचुरली होते हैं, कुछ को हम क्या करते हैं लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। तो नेचुरली जो है, नेचुरली उसको हम कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। किस चीज़ से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज़ एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी, इसके अलावा एंटी मलेरियल एट्सट्रा, ये हमारे पास जितनी भी है ये तीन, ये हम क्या करते हैं लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। तो यूँ समझो कि मेडिकल फील्ड जो है, मतलब ये है कि जहाँ पे मेडिसिन बनते हैं वहाँ पे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं, कुछ नेचुरली, कुछ हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। तो ये जितनी भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये सब बेसिक चीज़ें हैं, क्या है, लाइफ से जो है जुड़े होते हैं। अगर ये चीज़ें ना होते तो लाइफ जो है बहुत मुश्किल में पड़ जाता। तो मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेसिक चीज़ों में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आते हैं नेक्स्ट वन जो हमारे पास यूज़ है वो कौन सा है। नेक्स्ट वन यूज़ हमारे पास यूज़ एज ए फ्यूल जो है, मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। कैसे, पेट्रोल जो है हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पेट्रोल को हम क्या करते हैं, स्कूटर या रिक्शे या कुछ गाड़ियाँ जो है, ऑटोमोबाइल जो है वो पेट्रोल से चलते हैं। तो पेट्रोल डाल के वहाँ पे एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं और उस फ्यूल्स की मदद से क्या करते हैं, गाड़ियाँ चलते हैं। इसके अलावा डीज़ल ऑयल जो है, जो बड़े गाड़ी हैं, कुछ इंजन ऐसे होते हैं जो डीज़ल से चलते हैं, तो वहाँ पर डीज़ल एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं। इसके अलावा कंप्रेस नेचुरल गैस जो है जिसको हम सीएनजी कहते हैं, ये भी एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं गाड़ियों में। इसके अलावा कोल जो है, कोल ये कहाँ पे वो यूज़ होते हैं, जो भट्टी है वहाँ पे ईंटें पकती हैं। इसके अलावा जो बिजली बनती हैं, जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर भी कोल को हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं और इस फ्यूल की मदद से हम बिजली बनाते हैं, ईंटें पकाते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस जो है, जिस तरह हमारे पास मीथेन है जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा गाड़ी वगैरह में भी डाल के उससे गाड़ी भी चलते हैं। तो मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं। आते हैं जो नेक्स्ट वन हमारे पास यूज़ है वो कौन सा है। नेक्स्ट वन यूजेस हमारे पास यूज़ एज ए केमिकल मटेरियल, यहाँ पे एज़ लिखो, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, यूज़ एज ए केमिकल मटेरियल। तो केमिकल मटेरियल हमारे पास जो रबर है, ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो रबर आप लोग खुद सोच ले कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जो टायर है, गाड़ी के टायर वगैरह जो है वो भी रबर से बने होते हैं। ढेर सारी चीज़ें ऐसे हैं जो रबर से बने होते हैं। इसके अलावा पेपर जो है, जो कागज़ वगैरह है, ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो इंक है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा प्लास्टिक जो है, ये जितने भी प्लास्टिक आप लोग को नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा फ़ाइबर जो है, ऊपर भी बात की गई है हमने कि फ़ाइबर भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र जो है, जो खाद वगैरह है, वो भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा पेस्टिसाइड जो है और इंसेक्टिसाइड जो है, जो कीड़े मार अद्वियात है, वो भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा कॉस्मेटिक जितनी भी चीज़ें हैं, जो क्रीम वगैरह आप लोग को नज़र आ रहे हैं, या जो शैम्पू, कॉस्मेटिक में ढेर सारी चीज़ें आते हैं, तो कॉस्मेटिक भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा पेंट्स जो है, पेंट ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा डिटर्जेंट जो है, ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे आगे बात लिखी हुई है कि आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जितनी भी हमने डिस्कस की है इसके ऊपर आप लोग ख़ुद सोच लें कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। जितनी भी यहाँ पे मैंने चीज़ लिखी हुई है ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो लास्ट वन यूज़ है हमारे पास वो कौन सा है। लास्ट वन हमारे पास ये है, यूज़ एज ए लाइफ मॉलिक्यूल। अब लाइफ मॉलिक्यूल हमारे पास कौन कौन से हैं, जिस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा प्रोटीन है, इसके अलावा लिपिड है,
इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है। इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास लाइफ मॉलिक्यूल है। क्या है? लाइफ मॉलिक्यूल। अब लाइफ मॉलिक्यूल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल जो होता है इन मॉलिक्यूल से बना होता है। डीएनए को अगर आप लोग देख ले तो वो न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा सेल में जो अदर पार्ट है या तो वो कार्बोहाइड्रेट से बना होगा या प्रोटीन से बना होगा या लिपिड से बना होगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको लाइफ मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारी लाइफ में भी इसका अहम किरदार है। वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूज़ करते हैं। तो मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बग़ैर लाइफ इम्पॉसिबल है। क्या है? लाइफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की है ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन चीज़ों के बग़ैर लाइफ जो है इम्पॉसिबल है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।